हाथरस में रेप होता है तो वहाँ पहुँच जाती है। वही मैं बोल रहा हूँ ना, हाथरस से पूरा यूपी में जाएंगी वो। ऐसे पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, ठीक ना, राजस्थान में, वहाँ नहीं जाएंगी। जहाँ बीजेपी की है, तीन बीजेपी की है वहाँ पहुँच जाएंगे। दलित लड़की का राजस्थान में 3 रेप हुआ, डंडा से मार मार के उसको मुआ दिया लोग। अभी एक असम का लड़की का रेप हुआ है, ऐसे फिर भी ये कुछ नहीं हुआ। प्रियंका बोलती नहीं है, वो प्रियंका गांधी नहीं है, बादला है, कबाड़ वाले का एक बीबी है। प्रियंका गांधी के जब रॉबर्ट बादला साथ में जब पढ़ाई कर रही थी तो क्या उसका बाप एक कबाड़ी था, वो बोला कि मैं इससे शादी नहीं होगा, वो बड़ी फैमिली वाली है। ऐसे रॉबर्ट बादला बोला नहीं मैं शादी करेगा। जब उस घर में गई उसका बाप फांसी लगा के मर गया। क्यों मर गया? उसकी बहन मर गई फांसी लगा के, उसका भाई का एक्सीडेंट हो गया। अभी ये दोनों बैठे हुए हैं। प्रियंका गांधी मानते हैं राहुल गांधी का भाई है, बहन है। कभी राखी बांध के दिखा था, मंगो 1 लाख रुपया देंगे अभी यही कैश, 1 लाख रुपया चैलेंज एकदम। वो राखी बांध के दिखा था अपने भाई को। ये भी बात बहुत सही बात। राखी बांध के दिखा था भाई को अपने को, मैं 1 लाख रुपया देंगे। मैं गरीब वर्ग आदमी हूँ, मैं दुबई कमाता हूँ, ठीक ना, मैं उनको 1 लाख रुपया दूंगा। दम है तो राखी बांध के दिखा दें, बस इतना कहना चाहता हूँ। और योगी जी को किसी का डर नहीं है। जो कहता लोग ना योगी जी अपना मुकदमा वापस ले लिया ना, मैं बता रहा हूँ, जो बोलते हैं कि योगी जी मुकदमा वापस ले लिया, योगी जी मुकदमा इसलिए वापस ले लिया अपने पास कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। मायावती के शासन में जिसमें पिपराइच क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ, मैं अपने बच्चे को पढ़ाता हूँ, ठीक ना। वहाँ पर क्या है कि मैं घर दुबई से कमा के आया था, 2010 की बात है। उस समय 10 में शायद मायावती कोई शासन था किसी का, उस समय 7 में ना, उस समय मैं दुबई से आया हुआ था। एक गरीब घर की लड़की थी, मेरे घर के सामने एक आधा ढाड़ी है, वो हमारे जमीन के ऊपर मुकदमा कर दिया। उसी सरकार में मेरे ऊपर बलात्कार केस लग गया। मैं घर से पुलिस वाला भगा दिया। मैं 14 जनवरी को दुबई चला गया, 27 मार्च को बलात्कार का केस लग गया। मैं दुबई नहीं रहता, तब मैं जेल में रहता। अब बताइए, 27 मार्च के मैं दुबई बैठा हूँ और 14 जनवरी को मेरे ऊपर बलात्कार केस लग गया। सदर के डॉक्टर, गांव के प्रधान, सभी लोग, वारंट आ गया। फिर मेरे पिताजी बोले मेरा लड़का घर पर नहीं है, वो तो दुबई में है। बोलता नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेरा दोस्त है JP यादव, पुलिस गाजीपुर का, दयानंद सिंह दोस्त है हमारे सिपाही जो पुलिस थे देवरिया का, हम लोग साथ में रहता था। कैसे जब प्रूफ नहीं आपके पास है क्या करेंगे आप? ये भी कह रहे हैं कि हम 10 मार्च को आ गए तो सबको देख लेंगे। अरे भैया उनका सुनिए, उनका नेहा डांसर वाली, उनका नेहा डांसर वाली कहले यूपी में क्या बा? हाँ, तो यूपी में वहाँ जितना बड़ा दुनिया बा, यूपी मतलब कुछ नहीं बा। यूपी में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा राज्य बा, सबसे बड़ा यूपी का। अब राम मंदिर भी बा। राम मंदिर तो हमें के मलमर वाला है कि जब तक योगी जी नहीं आएंगे तब तक राम मंदिर नहीं बनेगा इनका घर। हाँ सर बोलिए। अब की यूपी में क्या बा? यूपी में बहुत कुछ है, मथुरा है, काशी है, अयोध्या है, आपका पूरा नगरी है, पूरा आपका है। यूपी में क्या है जो पूरे प्रदेश में नहीं है, यूपी में है। नेहा के लैंग्वेज में उनको जवाब दीजिए पहले। नेहा के लैंग्वेज में क्या बोला है वो तो हमसे बड़ी है, लेकिन क्या बोला है लैंग्वेज में वो तो हमारे जवाब देंगे, वो सांसद हमारे देंगे जवाब। वो तो नहीं देंगे कि का बा ई बा उ बा, सांसद देंगे, हम नहीं। इस पर क्या महंगाई बढ़ा? हेलो, क्या महंगाई बढ़ा है? हमारे लिए बाबा सब कुछ किए हैं। यूपी में क्या बा? सर यूपी में सब कुछ बा। जब से योगी जी महाराज आए हैं एकदम उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। मैं सर एक सर्विसमैन हूँ। पहले भी हम जब वहाँ पे बॉर्डर पे जो कांग्रेस की सरकार थी, सपा की थी, तो हम लोग एक राउंड नहीं निकाल सकते थे। लेकिन जब से योगी महाराज, जब से मोदी जी का नेतृत्व आया हुआ है, तब से सर हम राउंड पे राउंड निकालते हैं। और आज हम एकदम खुश हैं। और सबसे बड़ी खुशी तब मिली जब मुझे मोदी जी के नेतृत्व में 370 हटा सर, क्योंकि 370 के पहले हम एक राउंड सर क्या हम वहाँ पे जो वहाँ के जो निवासी थे वहाँ से उसी से हम डरते थे सर। बताइए, हमारी हक और सबको मजबूरन को मार के रखा जाता था। लेकिन जब से 370 हटी सर, हम एक सेना के सर, अभी हम रिटायरमेंट हैं सर, एकदम वहाँ पे खुशी का माहौल हो गया सर। ये है मोदी और योगी जी का नेतृत्व, ठीक है सर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यूपी में सब कुछ है और पूरे हिंदुस्तान में, यूपी में नहीं पूरे हिंदुस्तान में अब सब कुछ हो गया है सर। यही है सर, बस। क्या माहौल बढ़िया है सर। माहौल सब ठीक है।
हाँ माहौल सब ठीक। बाबा को क्या मिला? बाबा को सब कुछ मिलेगा आपकी 300 के पार जाएगा आपकी। बिल्कुल सर। रिकॉर्ड बटो से जाना है बाबा। भागवा आना इसको भागवा जरूर आएगा। 10 को भागवा आना इसको भागवा जरूर लहरेगा, पक्का 100% चांस है। आजकल इन्वर्टर बंद हो गया। पहले 2017 के पहले हम जब छुट्टी आते थे तो मेरी बीबी बोलती थी क्या करे, बिना डोला डोला के वो करती थी। आज देखिए 2017 के पहले, ठीक है, और आज देखिए एकदम दिन भर बिजली, रात भर बिजली, 24 घंटे बिजली। ये है यूपी का विकास। कह रहे हैं 350 यूनिट फ्री देंगे। नहीं नहीं, 350 कहाँ से देंगे सर? घर से देंगे अखिलेश यादव। एक आम आदमी का देखिए यूनिट कितनी आती है, 200 से 300 आती है। फिर कहाँ से देंगे? फिर जनता दबेगा कि नहीं दबेगी? जनता के ऊपर बोझ होगा कि नहीं होगा सर? हमने देख लिया सर यूपी, हमने सपा के सरकार सर, हम लोग योगी जी के सरकार में बिल्कुल खुश है सर। सब लोग खुश है सर, बिल्कुल ठीक है। अखिलेश यादव की सरकार में क्या विकास हुआ? अखिलेश यादव के सरकार में कुछ विकास नहीं हुआ सर। हमें नहीं लगा सर विकास। जिसको लगना है लगे, कुछ नहीं लगा है सर। कोई विकास हुआ है सिर्फ माफिया और गुंडों का विकास हुआ है और किसी का विकास नहीं हुआ है। समझ लीजिए, जमीन कब्जा करना, दबंगई करना, दिखाना इनका जो है मकसद रहा है। ये सारे सरकार में ये सारे गुंडे मवाली जो हैं आगे बढ़ जाते हैं और अपने को सूरमा समझते हैं। समझ रही है, कोई विकास नहीं होता है, सिर्फ गुंडों माफियाओं का विकास होता है और किसी का विकास नहीं होता है। बाबा को चिलमजीवी बताते हैं अखिलेश यादव जी, बाबा को चिलमजीवी बताते हैं अखिलेश यादव। नहीं नहीं सर, वो तो खुद ही है सर। बाबा को क्या बताएंगे सर? बाबा तो यशस्वी है सर, बाबा को निराधार है। बाबा कोई तुलना नहीं कर सकता है सर। वो गलत बता रहे हैं सर, ठीक है, यही है। वहाँ पे आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने रोजगार नहीं दिया। सर ये बताइए, 17 से लेके 22 तक 5 साल रहे बाबा, 2 साल 3 साल कोरोना मार दिया। और बाबा क्या करेंगे? बाबा तो बहुत आगे झोंक दिए रोजगार देने में, ठीक है। कोरोना चाहे सपा सरकार हो, चाहे बीएसपी सरकार हो, चाहे कोई भी हो, महामारी पूछ के नहीं आती है सर, ठीक है, ये पूछ के नहीं आती है। और बाबा जितना बतना दे दिए, अगर सपा सरकार रहती है तो यूपी की आधी आबादी खत्म हो जाती सर। इसलिए बाबा है हर हर महादेव, हर हर योगी, घर घर योगी सर। बाबा सब कुछ है सर, ठीक है। और एकदम फिर सर 300 पार, फिर यूपी सरकार, फिर बाबा की भगवा लहर रही है सर एकदम, ठीक है। दावा कर रहे हैं 4 सीट लेके आए। ओ सर, सब 5 साल आ देंगे। दावा करने को क्या है सर? दावा करने से आ जाएगा सर? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट चुनाव में सारी पार्टियां गठबंधन करके देख ली। अखिलेश यादव ने जो है हार के एकदम करीब पहुंच गए। समझ लीजिए, उन्होंने बहुत कम वोटों से जो है वो किया। अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव या फिर अन्य पार्टी भी आरोप लगाती है बाबा पे कि बाबा की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। आज देखिए, महिलाएं 10 से 11 बजे रात में वो निकलती हैं और टहलती हैं, कोई भी बोलता नहीं है, कोई भी दबंगई नहीं है। प्रशासन इतनी टाइट है योगी सरकार में कि पूछिए नहीं। बहुत बढ़िया बात सर, महिलाएं अभी सुरक्षित है। हम खुद, मैं बिहार से रहने वाला बिलोंग करता हूँ, यहाँ के वोटर हो गया हूँ सर। मैं 2006 से रह रहा हूँ सर। मेरी पहली बीबी भी जाती थी। हम जब सेना में नौकरी करते थे तो आधी रात को जाने से डरती थी। वो बोलती थी फ़ोन करके कि कहाँ लेके आके बसा गए। लेकिन जब से बाबा का सरकार आया तब से वो मतलब क्या बताए, इतनी खुशी जाहिर करती है, बोलती है हम गोरखपुर छोड़ के जाइबे नहीं करेंगे हम, कसम से सर, ठीक है। क्या बताए, ये है गोरखपुर और ये है बाबा, ठीक है। बाबा का ये विकास, ठीक है। गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी सर, बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म। भाभी जी को बाबा पसंद तो नहीं आ गए? अरे कोई बात नहीं है सर, भगवान सबको ही पसंद है। बाबा पसंद है तो मेरे लिए अति बेहतर है सर। बाबा के लिए सब कुछ निछावर है सर, अभी भी बिल्कुल कोई बात नहीं है सर। क्या बात बोलते हैं, उनके सेवा में सब क्या चीज बोली? आपका क्वेश्चन है अब की बार किस सरकार? अब की बार की सर महाराज जी एक इतिहास का पन्ना है। योगी एंड मोदी हिस्ट्री है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। इतिहास का पन्ना है जो 500 साल में नहीं हुआ, 551 साल में नहीं हुआ, महाराज जी ने करके दिखा दिया, योगी ने करके दिखा दिया। पहले ये क्वेश्चन पूछिए कि इस देश में किसान खेत कब फूंका? इस देश में किसान खेत कब फूंका? जो किसान कितना मेहनत करके अपना गन्ना उपजाता है, लोग भूल जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मेमोरी कार्ड है ना, दिमाग, ये भूलती नहीं, रिकॉर्ड करके फिट करके रखती है। कह सकती है कि जब मुलायम सिंह यादव 1986 में मुख्यमंत्री बने थे तो कितने किसानों ने अपना गन्ना खेत, उसमें मैं भी हूँ, ग्राम करौंदी पोस्ट बलौनी जिला देवरिया का रहने वाला। ऐसा क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा कि यहाँ पर कोई दे नहीं सकता है।
पूर्वांचल भिखारी कब बना, पूर्वांचल भिखारी कब बना वो भी सुन लीजिए। जब इस देश में सबको बराबर का हक है, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, है ना। तो सॉफ्टवेयर कंपनी जब खुली 1989-90 के करीब, पटना क्यों वंचित रह गया भाई, गोरखपुर क्यों वंचित रह गया भाई? ये पूछिए पहले इस भारत सरकार की जितनी भी गवर्नमेंट थी उनसे यह पूछिए कि पटना का कॉलेज बेंगलोर कैसे गया। क्या अगर जो हैदराबाद से, बेंगलोर से, मद्रास से देश चलता है तो यहाँ के जो पहले के नेता थे वो वोट लेने हमसे क्यों आते थे भाई? हैदराबाद बेंगलोर में लो ना, नहीं तो अगर जो हमारा वैल्यूएशन कैपेसिटी गिराना नहीं है, हमारे वैल्यूएशन कैपेसिटी को मेंटेन रखना है तो पटना का कॉलेज पटना में रहने देते। गोरखपुर को आज जितना सबकी चिंता है कि गोरखपुर कहाँ जा रहा है, एम्स तो आया ना। लोग कहते हैं कि डेवलप नहीं हुआ। जब तक महाराज जी नहीं थे, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सिर्फ एमबीबीएस का 50 सीट था ना। आज के डेट में कितना सीट है गोरखपुर के अंदर एमबीबीएस का? हो सकता है कि हमारा बच्चा ना पढ़े, कहीं का भी आके बच्चा पढ़ेगा ना। 650 सीट है एमबीबीएस का। ये डेवलप नहीं है तो कहाँ थे? है किसी में दम तो मैं क्वेश्चन करता हूँ, है किसी में दम तो मैं क्वेश्चन करता हूँ, है किसी में दम तो मैं क्वेश्चन करता हूँ। अजय शंकर मिश्रा, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे एनी पार्टी कोई भी लीडर हो, हमारा क्वेश्चन का रिप्लाई देगा तब हम मानेंगे कि हमको भी बराबर का दर्जा दिया गया है। जो बस आज देवरिया से गोरखपुर जा रही है, 3 लेन एक तरफ से 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 है। जब तक महाराज जी नहीं थे, जब तक महाराज जी नहीं थे तो एक बस देवरिया से आती थी और एक बार गोरखपुर से जाती थी। दोनों का टायर एक एक रोड पे उतरता था। 35 साल पहले जो गोरखपुर डेवलपमेंट होना था वो सफाई क्यों हो गया भाई? एक जिस महानगर से 10 घर चलता हो, पहले उसको डेवलप करना ना, पहले उसको डेवलप करना ना। कोई ठेला लगाएगा, कोई केरा बेचेगा, कोई बंडी लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो जब वो बंडी लगाएगा, जब एरिया डेवलप रहेगा। एक बात बताओ, बेंगलोर मास्टर प्लान में रह सकता है, पूना मास्टर प्लान में रह सकता है, हैदराबाद मास्टर प्लान में रह सकता है, हमारे यूपी में भी तो मास्टर प्लान की जब सिटी रहेगी तभी तो हमारे लोग कुछ डेवलप करा देखेंगे। मैं बोलता हूँ क्वेश्चन तो इसमें क्या क्या छुपा के रखा हूँ, मुंह खोलूंगा थर्रा जाएंगे लोग। क्यों हो? अखिलेश यादव आए थे आज, अखिलेश आए थे आज यहाँ पे आए थे, क्या जवाब देना चाहेंगे? अखिलेश यादव जी आए हैं, वो भी हिंदू हैं, उनका बेइज्जती नहीं करूंगा। लेकिन एक कहावत सुने हो ना कि बाढ़े पूत पिता के धर में, बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती बाढ़े अपने कर में। बाप अखिलेश का हम दुश्मन नहीं है, अखिलेश का दुश्मन अखिलेश के घर वाले ही हैं। क्यों कि जो मुलायम सिंह ने पपवा किया है, मुलायम सिंह पार्लियामेंट के अंदर कहे हैं कि 70 आदमी को उस समय मरवाना जरूरी था जब राम मंदिर बना था पार्लियामेंट। और सुप्रीम कोर्ट में सारे लोग सुने हैं, जब सबके ऊपर एक मर्डर पे केस चल जाता है तो जो आदमी पार्लियामेंट के अंदर एक्सेप्ट कर रहा है कि उस समय की मजबूरी थी कि 70 आदमी मैं मरवाया हूँ या मरवाना जरूरी था, सुप्रीम कोर्ट एक्शन क्यों नहीं लिया? ये कहाँ है सुप्रीम कोर्ट, कहाँ था? एक्शन लेना चाहिए ना। आपको अपना गलती, दूसरे का गलती इतना पकड़ते हो। आज के डेट में विपक्ष के पास बोलने का एक भी मौका नहीं है। अब कहा सवाल किस तरह से किसको बदनाम किया जाए, तो बदनामी वाला क्वेश्चन तो कोई भी नहीं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि बदनामी तो कोई भी पार्टी, भाई विपक्ष का काम ही है बदनाम करना, विपक्ष का काम ही है बदनाम करना। लेकिन अगर जो हम गलत नहीं किए हैं तो माथे पे दाग नहीं लग सकता। भैया बहुत बढ़िया बात कही, गलत नहीं सोचना। सही बात बोले, एक नंबर की बात कही बड़ा। अब हाँ, ये चुनाव है भाई, ये अखाड़ा है। रहा सवाल, हिस्ट्री एक बार लिखी जाती है, चाहे काशी विश्वनाथ की हो। 251 साल पहले अहिल्याबाई ने काम कराया था काशी विश्वनाथ में। आज वही मोदी जी हैं, तो पहले काशी विश्वनाथ थे, अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, जहाँ सुई नहीं घुसती थी मोदी ने वहाँ पूरा फार घुसा दिया। गुंडई से नहीं, प्यार से, गुंडई से नहीं, प्यार से।
अखिलेश भी काम किए हैं, तो मैं ये बोलता हूँ कि अखिलेश जी जब काम किए हो आप, मैं भी आपको कहता हूँ काम किए हो, तो जो कमवा सफाई में जिस रेट से ना जो कमवा आप सफाई में, एक मिनट में, ये क्या है, ये हिंदू का प्रतीक है, भगवान नहीं है, ये टोपी है ना, हिंदू का प्रतीक है। एक नियत एक निगाह, एक नियत एक निगाह और एक रूल रेगुलेशन से सबको देखो, तभी धरती चलती है। क्यों? पांचों अंगुली बराबर नहीं है, लेकिन पांचों अंगुली को बराबर करने के लिए सबको झुकना पड़ता है, तब जाके 5 अंगुली बराबर होती है। तो जब बेईमानी का रास्ता अपनाओगे तो ये जनता जो है ना, पहले का जो जनता था, आज कोई भी माई बाप भीख मांग के भी अपने लड़के को 12 क्लास पढ़ाता है, गलत नहीं है भाई। और जो माँ बाप अपने बेटे को मजदूरी करके रोड पे चाहे ठेला बंडी लगा के अपने बेटे को पढ़ाता है, क्या को पढ़ाता है भाई? इसीलिए नहीं कि हमारा बेटा दूसरे स्टेट में जाके, भैया फौज का हूँ, 18 साल पहले रिटायर हुआ हूँ, 18 साल से हैदराबाद में हूँ, यहाँ का मैं दर्शन नहीं कभी किया, लेकिन जब से 2 साल से महाराज यहाँ आया, गोरखपुर का डेवलप हुआ ना, मैं हैदराबाद जाना छोड़ के बैठ के छोटा मोटा करता हूँ, अपना ऑटो तक चलाना मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि गोरखपुर में ऑटो चला लूँगा। नहीं तो जाके देखिए सॉफ्टवेयर कंपनियों में गच्ची बोली जो सॉफ्टवेयर है, इन्फोसिस, माइक्रोटेक, विप्रो, वहाँ के अपने यूपी बिहार के बच्चे जो हैं ना, उनसे पूछिए उनको किस नियत से देखा जा रहा है। मैं देख देख के थक गया हूँ भाई वहाँ।